वेलकम बैक टू स्वयं एजुकेशन। इन प्रीवियस 2 वीडियो में हम रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो डिस्कशन कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। ये ह्यूमन अनाटॉमी का जो है, फिजियोलॉजी का, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर रेस्पिरेशन चैप्टर से है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू, ये जो जितना भी हम क्लास लेते हैं वो पूरा एनसीईआरटी का बेस का ऊपर में एनसीईआरटी बुक से पूरा लाया है। तो क्योंकि ये कोई भी स्टूडेंट्स अगर नीट का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, यूपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि पूरा बेस करता है एनसीईआरटी का, तो हम भी एनसीईआरटी का पूरा डिस्क्रिप्शन करता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस 2 वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, one is the different part of the respiratory system and number 2 is the mechanism of the breathing। तो mechanism breathing में हम क्या पढ़े हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब जो एयर हम जो लेते हैं, लंग्स को क्या लेते हैं, थ्रू एयर हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ तक तो हम समझ में आ गया, लंग्स एयर लेता है और लंग्स एयर छोड़ता है। लेकिन वो कैसे हमारा बॉडी में ऑक्सीजन ओनली लंग्स तक नहीं जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम सेल बोलते हैं वहाँ तक जाता है। वहाँ क्यों ज़रूरी है, एक बात बोलेंगे। जब हम कुछ फूड लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट फूड से जो मिलता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो भी लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन फिर हमारा ईच एंड एवरी सेल तक कैसे जाता है, वो जाके वो हमारा सेल से जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था हम फूड से, वो ग्लूकोज सेल का अंदर में रहता है। वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम ये ऑक्सीजन करता है। थ्रू ऑक्सीजन वो ग्लूकोज से हम एनर्जी पाएंगे, जो एनर्जी हमारा डेली एक्टिविटीज काम करने के लिए हमको जरूरी है। तो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस ओनली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं है, उसको हम ब्रीदिंग बोलेंगे। तो ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन हम लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। लेकिन रेस्पिरेशन का बात जब आता है, रेस्पिरेशन का बात में हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारा थ्रू हार्ट दे के हमारा बॉडी ईच पार्ट को आता है, वहाँ से बॉडी से फिर और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर अगेन थ्रू हार्ट ये फिर लंग्स को जाता है, लंग्स से फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दे के वो थ्रू नोज बाहर आ जाता है। ये टोटल प्रोसेस को जो एनर्जी पाना है, जो ऑक्सीजन जाके सेल से हम एनर्जी जो मिलता है, उसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। तो कैसे एनर्जी मिलेगा और वो जो एनर्जी मिलने के लिए हम क्या क्या सेल तक कैसे पहुंचता है ऑक्सीजन, दैट स्टेप यहाँ देखेंगे। वही स्टेप, देयर आर 5 स्टेप्स जो इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेशन में। देन वन बाय वन विल सी हियर व्हाट आर द स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज द ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। क्या है एटमॉस्फेरिक जो है, यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर जो है, जिसको हम ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉन इन जो हमारा अंदर लंग्स को आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो एल्वियोलर, ये एल्वियोलर कैविटी है, ये एल्वियोलर का जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी से जाता है वो कैसे बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ होता है, इतना तक होता है, ऑक्सीजन आता है, फिर यहाँ से जो बॉडी से हमारा इधर कार्बन डाइऑक्साइड इतना तक आ गया है, वो लंग्स के कैसे लेता है और वो बाहर छोड़ता है, दैट इज ओनली द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पार्ट इज हियर, ओके।
देन एल्वियोलर एयर जो है, ये हमारा लंग्स का एल्वियोल जो ये सब सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ एक्सचेंज यहाँ ही होता है. दिस इज द साइड ऑफ द एक्सचेंजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड गैसेस का मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डिफ्यूजन का मतलब हम देखते हैं तो अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ये है, ये तो एल्वियोलर कैविटी हो गया. यहाँ जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन हुआ, ये भी मेम्ब्रेन सब हुआ, ये उसका कवर है. और उसके बाद ये कैपिलरीज, यहाँ के ये जो कैपिलरीज है यहाँ, वो ब्लड कैपिलरीज उसका ऊपर में ऐसे कवर करके रखा है. ईच सैक को, ईच एल्वियोलाई को वो ऐसे पैक करके रखता है, सो दैट क्या ऑक्सीजन वो लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा. ओके, तो ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ कैसे, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेगा. तो हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑल्सो हियर. तो यहाँ और एक देखेंगे, जो कौन लेता है, जो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? जो हमारा ये ब्लड है, कैपिलरीज का मतलब जो ब्लड को कैरी करता है, चाहे वो ऑक्सीजन ब्लड हो, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे अच्छा ब्लड हो, खराब ब्लड हो, जिसमें ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं. उसका जो नेटवर्क को कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं. ब्लड कैपिलरीज का अंदर में यहाँ रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी एक कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन उसका अंदर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, उसके बाद वो ईजी हो जाएगा, कैरी करेगा. तो ये स्ट्रक्चर इधर देखिए, फिर थर्ड स्टेप को जाएगा, फिर इधर देखेगा. अभी यहाँ डिफ्यूजन हो गया. डिफ्यूजन का मतलब द ऑक्सीजन मूवमेंट ऑफ, ये जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, दैट इज द डिफ्यूजन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन का अंदर में जो इजी से वो आराम से वो पास कर सकेगा, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. जो मूवमेंट कर सकेगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा मेम्ब्रेन से करता है. हमारा मेम्ब्रेन जो है, जो कवर है, वो ऐसे बना हुआ है जो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो पास कर सकेगा, उसका मॉलिक्यूल जो है पास कर सके, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. ओके, देन वी विल गो फॉर द स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. यहाँ तो डिफ्यूजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, यहाँ तक आ गया, अभी यहाँ है. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, छोड़िए, अभी ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से फिर कोई तो उसको आर्टरी और वेन चाहिए जो कैरी करेगा. तो वो कैरी को हम यहाँ बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. जो कंपोनेंट ऑक्सीजन है उसको कौन लेके जाएगा? उसको ब्लड ही लेके जाएगा. तो यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड का कैपिलरी जो है दिस वन, यहाँ से ये ऑक्सीजन कैरी करके, ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन, ये इसका अंदर में ऑक्सीजन लेके वो यहाँ तक हार्ट को आएगा. जो आर्टरी और जो वेन कैरी करता है उसका भी अलग अलग नाम है. तो यहाँ लंग से जो अच्छा ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड जो लेके आएगा उसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं. जो पल्मोनरी वेन वो हार्ट को और जो लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम को आके मिलता है दिस वन. तो ये आके ऑक्सीजन ब्लड इधर लाएगा. इधर आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल को आएगा, वेंट्रिकल से फिर पंप, हार्ट तो हमेशा ही पंप करता है इसलिए उसको पंप हाउस ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. तो ओनली उसका हार्ट का काम है ओनली पंप करेगा, वो ओनली पंप ही करता है, नो जनरेशन, कोई ब्लड क्रिएट नहीं करता है, ओनली पंप करता है. तो पंप करने से क्या होगा? पंप करने से ये होगा क्या, वो ब्लड जितना जोर से फ्लो करता है वो और तेज से वो आराम से फ्लो करेगा. अगर कोई पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन से कोई वाटर फ्लो कर रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है,
अगर हम बीच में उसको थोड़ा पंप करेगा तो आराम से ब्लड फ्लो होगा। और कहीं अगर हार्ट काम ठीक से नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, तो ब्लॉकेज तो हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लो ठीक से नहीं करेगा तो आर्टरी और वेन सब ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर तक अभी आ गया। तो यहाँ से फिर यहाँ से ये पाइपलाइन दे के ये ऑक्सीजन ब्लड इधर आ गया। तो यहाँ से दे के फिर सिस्टमिक आर्टरीज दे के जो हमारा ईच एंड सेल तक आ जाता है। जो बॉडी में टिश्यू है, सपोज ये एक टिश्यू है, टिश्यू का अंदर में क्या है, टिश्यू का अंदर में ये सेल है, ये सेल, ये सेल, क्योंकि बॉडी का ईच टिश्यू मेड अप ऑफ सेल, वो भी हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे, इधर हम बोल देते हैं। तो टिश्यू क्या है और ऑर्गन क्या है और सेल क्या है। तो अभी तक हम देखें ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया, कहाँ, सिस्टम की आर्टरी दे के अच्छा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी को आ गया। बॉडी ऐसे बना हुआ है, ईच पार्ट को हमारा आर्टरी और वेन कनेक्टेड है, सो दैट वो इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ऑक्सीजन इस सेल को अभी आ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो आ गया उसको भी हम बोलते हैं, देखिए, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ये 4th स्टेप में होता है। अभी ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट मतलब इधर आया, फिर इधर से दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट, वो फ्लो किया, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये नंबर 3 प्रोसेस कंप्लीट। देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या डिफ्यूजन होगा, यहाँ ये तो आर्टरी से आ गया, फिर यहाँ डिफ्यूजन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इधर जाएगा, यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वही सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा बॉडी में, वो कहाँ, वो आ जाएगा, फिर हमारा कहाँ आ जाएगा, वो सिस्टमिक वेन, फिर उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ले जाएगा, क्या, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द सिस्टमिक वेन। टिश्यू और सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सिस्टमिक वेन से कैरी होगा, वो कैरी होके फिर हार्ट को जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट को जाएगा, राइट चैम्बर में आ जाएगा, पहले राइट एट्रियम को आएगा जो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा दे के आता है, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल को आता है, राइट वेंट्रिकल से अगेन पल्मोनरी आर्टरी दे के वो कहाँ जाएगा, अगेन कनेक्टेड टू द लंग्स। तो यहाँ अच्छा गैस जो ऑक्सीजन है जो बॉडी को हमारा चाहिए वो आ गया, एंड बॉडी से फिर इस सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट दे के फिर वो लंग्स को आ गया। यहाँ तक हुआ ब्रीदिंग, यहाँ हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीदिंग का बाद डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के बाद अगेन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगेन यहाँ डिफ्यूजन हुआ, 4th में डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसका बीच में हुआ, ब्लड एंड टिश्यू का, यहाँ ब्लड से तो आ गया, यहाँ टिश्यू से हुआ। देन 5th स्टेप इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। तो यहाँ सेल ऑक्सीजन को लेके क्या करेगा, उसको यूटिलाइजेशन करेगा, उसको यूज करेगा, वो ऑक्सीजन को यूज करके क्या करेगा, बाय द सेल, सेल से यूज तो हो जाएगा, क्या होगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, और जो ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व करता है, जो लेता है, वो क्या करता है, वो जो हमारा ग्लूकोज है बॉडी में जो न्यूट्रिएंट से मिला है उसको वो तोड़ के एनर्जी देता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमको एनर्जी मिलता है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो और ये जो बात बोले थे बॉडी टिश्यू क्या है, सेल के है, बॉडी का हमारा बॉडी का कोई भी सिस्टम देखेगा, सिस्टम ऑर्गन से बना होता है, कोई भी सिस्टम काफ़ी सारे ऑर्गन को लेके वो सिस्टम बनता है। सिस्टम कोई भी सिस्टम, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम वो बनता है ऑर्गन से। ऑर्गन से फिर ऑर्गन को देखेगा तो वो ईच ऑर्गन को देखेगा तो वो टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू को फिर देखेगा तो किससे बना हुआ, सेल से। जैसे एक घर बना होता है ब्रिक से, ऐसे एक टिश्यू बनता है सेल से, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम।
तो हमारा बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम है, हम एक ही सिस्टम को अभी तक पढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो और वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर, द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। आर्टरी हमारा बॉडी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, अच्छा ब्लड लेता है, लेकिन यहाँ एक डेविएशन है, क्वेश्चन में आएगा ऐसा कौन सी आर्टरी है जो उसको तो लेना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, तो वो आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी जो है। यहाँ डेविएशन है, आर्टरी हो के भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसे ही लाइक दैट, ऐसा कौन सा वेन का मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पूरा लेता है, कोई भी वेन देखेगा लेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड लेता है जो खराब ब्लड है। लेकिन यहाँ इससे पल्मोनरी आर्टरी जो डेविएट किया है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। देन हम लंग्स का क्या कैपेसिटी है थोड़ा आगे देखेंगे, लंग्स का कितना कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम का एयर वो रखता है, कितना इंस्पायर करता है, कितना एक्सपायर करता है, दैट वी विल डिस्कस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द MCQ। ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लंग्स का कैपेसिटी कैसा है वो देखेंगे।